हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट व्हेन हाउ और व्हेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हिस्ट्री को पता करने के लिए 3 वे होता है। एक है रीडिंग बुक्स, दूसरा होता है इंस्क्रिप्शन और तीसरा होता है आर्कियोलॉजी। तो हम लोग ऑलरेडी रीडिंग बुक्स के बारे में पढ़ चुके जो कि मनुस्क्रिप्ट वगैरह था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन क्या होता है। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. These are writings on the relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. तो inscription मतलब एक हार्ड मटेरियल होता है जो कि पत्थर होता है या फिर जो मिट्टी का प्लेट होता है। उसमें क्या करते हैं, पहले के लोग खोद के लिखा करते थे, जो उसको ही बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। जो खोद के लिखना, अगर पत्थरों पे हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसको खोद के कुछ लिखेंगे तो उसी को ही बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर या फिर जो हिस्टोरिकल प्लेस होता है, कोई एक हिस्टोरिकल साइट्स होता है, तो उसके पत्थरों में हमें बहुत सारे राजाओं के बारे में लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो उसी को ही बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो राजा वहाँ पे ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करते थे। राजा का जो ऑर्डर्स होता था या फिर जो लोगों को वो कुछ बोलना चाहते थे तो उसको वो दीवारों पे या फिर पत्थरों पे इंस्क्राइब करके लोगों को सुनाना चाहते थे, ताकि लोग बार बार उसे पढ़ें और उसको समझ के जान सकें। So there are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. तो कभी कभी राजा या फिर जो कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन और औरतें होते हैं, जो वुमेन होते हैं, वो लोग भी अपने लाइफ्स के बारे में पत्थरों पे इंस्क्राइब करके रखते हैं, ताकि जो आगे का पीढ़ी है वो उसको पढ़ के जान सके कि पहले के जो लोग थे उनका लाइफ कैसा था। या फिर जो राजा या फिर जो रानी होते थे वो लोग अपने जीवन के बारे में भी लिखते थे। राजा जब कोई बैटल्स या फिर कोई युद्ध करने जाते थे तो वहाँ पे कौन से युद्ध में वो जीते थे, कौन से राजा को हराए थे और कौन कौन से राज्य को वो जीते थे, वो सभी बारे में भी वो पत्थरों पे इंस्क्राइब करते ताकि लोग उनको पढ़े और उनके ग्लोरी के बारे में जान सकें। यहाँ बुक में एक इंस्क्रिप्शन दिया है जो कि आज से 2250 साल पहले मिला था कंधार में। तो इसको जो राजा अशोक थे, किंग अशोक, उन्होंने इंस्क्राइब किया था अपने ग्लोरी के बारे में, जो कि कंधार आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसको 2 स्क्रिप्ट में लिखा गया है, देख सकते हो। जो ऊपर का स्क्रिप्ट है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है और जो नीचे का स्क्रिप्ट है उसको अरेमिक लैंग्वेज में लिखा गया। तो इसको ही बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजी। So there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. तो पास्ट में से बहुत सारे चीज़ होता है जो कि पुराने एज में, पुराने समय में लोग क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे, उसका कुछ हिस्सा अभी भी मिट्टी के नीचे दब के रहता है। तो उसको निकाल के उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना, मतलब ये कितने साल पुराना है या कौन कौन से लोग यहाँ पे रहते थे, उसके बारे में पढ़ना, स्टडी करने को जो लोग करते हैं उनको ही बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है those who study the objects of the past are called archaeologists. तो जो पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate to find tools. तो वो लोग बहुत सारे चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि जो बिल्डिंग्स का टूटा हुआ हिस्सा रहता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें कौन कौन से स्टोन लगे थे या फिर वो स्टोन कितने साल पुराना है, उसमें जो ब्रिक्स यूज किया गया है वो कौन से मटेरियल से बना है, या फिर जो पहले के पेंटिंग्स होता है, स्कल्पचर होते हैं, जो मंदिर बनवाए जाते हैं, जो मोनूमेंट्स बनवाए जाते हैं, उसके बारे में वो पढ़ाई करते, स्टडी करते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ को वो एक्सप्लोर करते हैं, उसको एक्सकावेट करते हैं, मतलब मिट्टी को खोदते हैं, पूरा मिट्टी के नीचे तक वो जाते हैं और उसमें कौन कौन से चीज़ पहले के ज़माने में दफन होकर रहा है उसको निकालते हैं। जैसे कि बहुत सारे टूल्स मिलते हैं पुराने ज़माने के, बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं, जो मिट्टी का पॉट्स होता है वो मिलते हैं, पेन्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स जो कि पहले के लोग कौन कौन से मेटल का ऑर्नामेंट यूज़ करते थे या फिर कौन से कॉइन्स का यूज होता था, ऐसे बहुत सारे चीज़ वो निकालते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर्स बी ऑफ बोन, baked clay or metal. Objects that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time. तो जो चीज़ उन आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है उनमें से कुछ चीज़ स्टोन से बना होता है, तो कुछ चीज़ बोन से, जो एनिमल्स का हड्डी होता है बोन, उनमें से बना होता है, तो कुछ चीज़ को वो क्ले या फिर मेटल से भी वो बने होते हैं। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या फिर जो कि ज़्यादा ईजिली टूटता नहीं है, ऐसी चीज़ें ही बहुत सालों तक वो ठीक से रहता है मिट्टी के नीचे से। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है पॉट का, ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी
द पोट लाइक दिस वेर यूज अबाउट 4700 ईयर्स एगो। तो ये जो पोट दिखाया गया है पिक्चर में, इस तरह का पोट आज से 4700 साल पहले यूज किया जा रहा था। इसमें जो पेंटिंग से जो डिज़ाइंस किया हुआ है वो आज से 4700 साल पहले लोग ऐसे डिज़ाइंस बनाते थे। उसके बाद राइट साइड में एक दो और पिक्चर दिया गया है जो कि उस समय के जो कॉइन्स है उसके बारे में दिया गया है। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वेर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। और इस तरह का जो कॉइन है वो आज से 2500 साल पहले यूज किया जा रहा था। तो इसे पता कर सकते हो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कैसे चीज़ों को डिफाइन करते हैं, कैसे वो चीज़ों को निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि आज से कितने साल पुराना हो सकता है। तो archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plants remain survive far more rarely if seeds of grains of or piece of oats have been burnt. तो आर्कियोलॉजिस्ट ये भी पता करते हैं कि पहले जो एनिमल्स थे या फिर बर्ड्स फिश वो किस तरह के थे, उनके बोन्स को वो ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि जो पहले के लोग थे वो क्या क्या खाते थे, कौन कौन से एनिमल्स को वो यूज करते थे खाने के लिए। या फिर बहुत सारे प्लांट्स का जो रिमेन्स होता है, जैसे कोई प्लांट्स का सीड्स हो या फिर किसी भी चीज़ को वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो करते थे पहले के टाइम में। The historians, that is scholars who study the past, often use the word sources to refer the information found from manuscripts, inscription and archaeologies. So once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो जो स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो उसको सोर्स के नाम से रेफ़र करते हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उनको जो कोई भी वे से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है पास्ट के बारे में, उसको वो सोर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें पास्ट के बारे में जो कोई भी वे से, उसी वे को बोलते हैं सोर्स। जैसे कि 3 सोर्स होता है हिस्ट्री को जानने के लिए, एक है रीडिंग मनुस्क्रिप्ट, दूसरा है इंस्क्रिप्शन और तीसरा है आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसी इन्फॉर्मेशन मिलने का वे को ही बोलते हैं सोर्स। सो देयर आर 3 सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट।